नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राणवायु का प्लांट और मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। कोरोना एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहा है और कोरोना के कहर से बचने के लिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। न्यूज़ 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना की लड़ाई में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। तो हमें कोरोना की चेन तोड़नी है, ऑक्सीजन की चेन को बरकरार रखना है। आप जानते हैं कि जिस ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए यूपी समेत देश भर में लोग भटक रहे हैं, सुबह से शाम तक लोग ऑक्सीजन के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। अस्पतालों में जिस ऑक्सीजन गैस के बिना मरीजों की मौत हो रही है, वो ऑक्सीजन बनती कैसे है? मरीजों के लिए ऑक्सीजन लिक्विड और गैस के फॉर्म में तैयार कैसे किया जाता है? ऑक्सीजन प्लांट में कैसे दिन रात काम चल रहा है ताकि मरीजों के लिए प्राण वायु की कमी को पूरा किया जा सके? इस रिपोर्ट को दिखाने के लिए न्यूज़ 18 ने ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए कैसे कोरोना को हराने के लिए ऑक्सीजन प्लांट में आपकी सांसों का इंतजाम किया जा रहा है। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के एक ऑक्सीजन प्लांट में, जहां लिक्विड ऑक्सीजन को गैस फॉर्म में तब्दील किया जाता है। पुलिस के जवान दिन रात यहां खड़े हैं ताकि कोई भी अनवांटेड लोग यहां ना पहुंचे। कितने देर का वेटिंग है? कल रात से। कल रात से आप लोग? कल रात से सर। कोरोना ने जिस तरह दिल्ली समेत देश भर में लोगों की सांसों पर हमला किया है, उसके बाद मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर लोग त्राहिमाम करने लगे हैं। ये ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। हॉस्पिटल्स में भी ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच रही और जो लोग घरों में ऑक्सीजन की सपोर्ट पे हैं वो भी लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। जिस ऑक्सीजन सिलेंडर का आमतौर पर कोई जिक्र भी नहीं करता था, आज उसी ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग दिन रात भटक रहे हैं। गाड़ियों की लंबी कतारें ऑक्सीजन के लिए लोग यहाँ आए हैं। जिन्हें वक्त रहते ऑक्सीजन मिल गई, उनकी उखड़ती सांसों को नया जीवन मिल गया है। सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर तरफ ऑक्सीजन पर मंथन हो रहा है। सड़कों पर दौड़ते टैंकर, हवा में उड़ते वायुसेना के बड़े बड़े विमान, पटरियों पर दौड़ती ऑक्सीजन एक्सप्रेस, यानी जमीन से आसमान तक देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए युद्ध जैसा मंजर है। कोरोना वायरस ने जिस कदर सांसों पर हमला बोला है, उससे बचाने का सबसे बड़ा हथियार है ऑक्सीजन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे, आपके और हमारे अपनों के लिए देश भर में जो ऑक्सीजन पहुंच रही है, उसके पीछे कौन लोग हैं? कौन लोग हैं जो कोरोना मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए दिन रात ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं? न्यूज़ 18 आज आपको ऑक्सीजन के ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेगा। दिल्ली समेत पूरे देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर महामारी है, क्योंकि कोरोना के जो गंभीर मरीज हैं उन्हें ऑक्सीजन की बेहद जरूरी है। अस्पतालों में, कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के एक ऑक्सीजन प्लांट में, जहां लिक्विड ऑक्सीजन को गैस फॉर्म में तब्दील किया जाता है। आप हमारे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, यह ऑक्सीजन प्लांट की तस्वीर है और यहाँ लिक्विड ऑक्सीजन आता है और उसके बाद पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद गैस में तब्दील किया जाता है। वायरस से बेहाल कोरोना मरीजों की सांसों को बचाने के लिए जरूरी ऑक्सीजन ऐसे ही प्लांट्स में तैयार की जाती है। कोरोना विस्फोट के दौर में ऑक्सीजन सिलेंडर हासिल करना किसी जंग से कम नहीं है, इसलिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि इतने इमरजेंसी हालात में आखिर हम तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन कैसे बनती है। अमन धमीजा जी हैं मेरे साथ, इस ऑक्सीजन प्लांट के मालिक। अमन जी, न्यूज़ 18 इंडिया में आपका स्वागत है। पहले तो अभी बहुत दबाव है, कैसे पूरी प्रक्रिया होती है? लिक्विड ऑक्सीजन आपके पास कहाँ से आता है और कैसे आप गैस फॉर्म में तब्दील करते हैं, बताएं। जी, हमें जो लिक्विड आ रहा है वो पानीपत एयर लिक्विड से आ रहा है। वो जो लिक्विड आता है ट्रांसपोर्ट टैंक से, ये हमारा यहाँ स्टैटिक टैंक है 14 टन का, इसमें डीकेंट हो जाता है। इससे हम क्या करते हैं, इसके आगे एक पंप लगा हुआ है जो उस लिक्विड को पुश करता है। ये टैंक, इसका क्या नाम है? इसे क्या टैंक कहते हैं? स्टैटिक टैंक कहते हैं, क्रायोजेनिक स्टैटिक टैंक। इसमें लिक्विड डाला जाता है
जिससे वो आगे पुश करके गैसियस फॉर्म में चेंज करके सिलेंडर रिफिलिंग किया जाता है। इसमें लिक्विड फॉर्म डाला जाता है। हाँ जी, हाँ जी। और जो कहाँ गैस में तब्दील होता है और किस वजह से गैस में तब्दील होता है बताएं। यहाँ से ये पंप से पुश किया जाता है जी, जो वेपोराइजर में आता है। जी, ये वेपोराइजर है। हाँ, यहाँ लिक्विड पे दबाव होता है जिससे वो गैस फॉर्म में तब्दील होता है। बिल्कुल, इसका काम ये है कि ये लिक्विड को गैस में चेंज करेगा और वो पाइपलाइन सीधा आगे ऊपर मैनिफोल्ड में चली जाती है, जहाँ पे सिलेंडर भरे जाते हैं। जी। प्लांट में ऑक्सीजन लिक्विड को स्टैटिक टैंकर में भरकर उसे गैस में तब्दील किया जाता है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन को गर्म करके उसे भाप में बदला जाता है। इसके बाद छोटे बड़े सिलेंडर में भर दिया जाता है। एक स्टैटिक टैंक में 14 टन लिक्विड आता है। 14 टन लिक्विड से 1500 सिलेंडर भरे जाते हैं। एक बार में 30 सिलेंडर भरे जाते हैं। करीब 40 मिनट में 40 सिलेंडर भरे जाते हैं। फिलहाल 24 घंटे ऑक्सीजन प्लांट चल रहे हैं। अच्छा, जहाँ लिक्विड ऑक्सीजन का निर्माण होता है वहाँ से एक बड़े टैंक के जरिए यहाँ आता है लिक्विड फॉर्म में। और अमन जी ये बताइए कि इसकी क्षमता क्या होती है, कितना टन इसमें आता है ऑक्सीजन? ये जो टैंक है ये 14 टन का है। तकरीबन इसमें ये समझ लीजिए 1500 सिलेंडर भर जाएगा एक बार अगर ये पूरा भर जाता है तो। 1500 सिलेंडर भर जाता है और मैन्युफैक्चरर से लिक्विड फॉर्म में यहाँ आता है, इसमें आप डालते हैं। तो अभी जो वक्त चल रहा है, जिस तरह से लिक्विड ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ी है, तो डेली जो डिमांड है वो पूरी हो जाती है? नहीं सर, डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है जी। अगर ये 24 घंटे भी चलता रहे तब भी अभी पूर्ति नहीं होगी। आपने बाहर लाइन देखी होगी जी, जो लाइन है वो तकरीबन मेरे ख्याल से 20-25 आपने गाड़ियां देखी हैं। बिल्कुल। ये बताइए, आप बता रहे थे वहाँ लिक्विड से ऑक्सीजन में तब्दील होता है, फिर कैसे पूरी प्रक्रिया होती है? वहाँ से ये हमारा मैनिफोल्ड है ऑक्सीजन का, ये जी, जिसमें एक बार में 30 सिलेंडर लगाए जाते हैं। ये 30 सिलेंडर हैं, देख सकते हैं। ये 30 बड़े सिलेंडर कितने किलो के हैं अमन जी? ये अलग अलग है जी। ये 47 लीटर का सिलेंडर कहते हैं इसको, और ये जो छोटा सिलेंडर है इसको 10 लीटर का कहते हैं। ये 10 लीटर का सिलेंडर कहा जाता है। हाँ, एक बार में 30 सिलेंडर ऐसे, चाहे छोटे हो या बड़े, उसमें लिक्विड ऑक्सीजन गैस में तब्दील होता है और उसके बाद एक बार में 30 सिलेंडर में ऑक्सीजन भरा जाता है। ऑक्सीजन प्लांट की ग्राउंड रिपोर्ट में आपके लिए ये जानना जरूरी है कि यहाँ 2 तरह से गैस का उत्पादन किया जाता है। एक लिक्विड ऑक्सीजन और दूसरा गैस ऑक्सीजन। दोनों तरह की ऑक्सीजन हासिल करने के लिए हवा को छानने से लेकर उसे उबालने और ठंडा करने के बाद जमा करने की पूरी प्रक्रिया होती है। ऑक्सीजन गैस क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनती है। सबसे पहले हवा को फिल्टर किया जाता है। हवा से धूल मिट्टी को हटाकर कई चरणों में कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस हवा को एक तरह की छलनी से ट्रीट किया जाता है। इससे हवा में पानी के कण को अलग किया जाता है। कंप्रेस हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन अलग कर दिया जाता है। ट्रीट होने के बाद हवा को ठंडा किया जाता है। ऑक्सीजन को -185 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है। भाप में तब्दील हो चुकी ऑक्सीजन को जमा कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को अलग अलग स्टेज में कई बार किया जाता है। इससे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन समेत कई गैसें अलग हो जाती हैं। इसके बाद लिक्विड ऑक्सीजन और गैस ऑक्सीजन तैयार हो जाती है। तो एक बार में 30 होता है तो कितनी देर में होता है और एक दिन में कितना टोटल करते हैं आप लोग, भरते हैं? तकरीबन 40 मिनट में ये भर जाता है 30 सिलेंडर। और भरने का तो यह है, अगर लिक्विड आता रहे और प्लांट नहीं रुके तो 24/7 प्रोसेस है ये। तो अभी कैसे, जैसे अभी तो आपका मशीन बंद है क्योंकि लिक्विड है उसमें, अब आ गया है लिक्विड और ये चालू हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल। तो आपने बताया कि थोड़ी देर पहले 3.5 टन आया था, जबकि आपके स्टैटिक टैंक की क्षमता 14 टन है। तो डेली 14 टन आ जा रहा है? डेली 14 टन तो नहीं आ रहा है, हमें तकरीबन 7-8 टन डेली मिल रहा है। 7-8 टन डेली मिल रहा है। क्या जो गाड़ी आती है वो किसी न किसी अस्पताल में उतारती हुई आती है जी, मतलब जहाँ पे लिक्विड टैंक्स लगे हुए हैं। यानी बड़े बड़े अस्पतालों में इस तरह के छोटे टैंक मौजूद है ताकि सीधे वहाँ मरीजों को सप्लाई किया, ताकि यहाँ पे एक तो लाइन नहीं लगेगी उनकी और फिर दोनों काम हो जाएंगे। मेडिकल ऑक्सीजन की जो मांग है वो 76% देश भर में बढ़ी है। तो दिल्ली में आप लोग मांग को कितना कैटर कर रहे हैं? देखिए, टोटल तकरीबन 12 प्लांट हैं और मेरे हिसाब से हर प्लांट वाला कोशिश कर रहा है कि उसको अगर माल मिलता है तो वो इस प्रोसेस को फॉलो करे और ज़्यादा से ज़्यादा गैस मार्केट में प्रोवाइड करे। ऑक्सीजन गैस तैयार करने की प्रक्रिया में सिर्फ प्लांट की मशीनों पर ही नहीं बल्कि यहाँ काम करने वालों पर भी बहुत प्रेशर है। ये लोग दिन रात काम कर रहे हैं ताकि ऑक्सीजन की कमी को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। इस बीच ऐसी खबरें भी मिलती हैं कि ऑक्सीजन टैंकर या सिलेंडर लूट लिया गया। इसलिए मौजूदा वक्त में ऑक्सीजन प्लांट्स की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है।
ऑक्सीजन प्लांट के बाहर 500 मीटर दूर पुलिस ने बैरिकेडिंग की है ताकि लोगों की भीड़ किसी भी तरह की गड़बड़ी पैदा न कर सके। कोरोना के दूसरे लहर के बीच ऑक्सीजन की कमी है और ऑक्सीजन प्लांट में सुरक्षा मुहैया कराना एक बड़ी चुनौती है। इस वक्त हम लोग दिल्ली के एक ऑक्सीजन प्लांट में, और ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं 500 मीटर पहले ही लोगों की आवाजाही को बंद कर दिया गया ताकि इस ऑक्सीजन प्लांट में लोगों की भीड़ ना लग सके, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो निजी तौर पे सिलेंडर लेना चाहते हैं। आप देख सकते हैं, अपने कैमरा पर्सन दिनेश नागर से कहेंगे कि ऑक्सीजन प्लांट की तस्वीरें दिखाएं। और एक तरफ 500 मीटर की दूरी पे रास्ते को ब्लॉक किया गया और दूसरी तरफ करीब 100 से 150 मीटर की दूरी पर